ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 25। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत श्रावण मास की अमावस को होता है। ये घर है वह सभी वस्तुओं मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को त्रामवन, कृष्णवन अथवा श्वेतवन धातु से पोतना चाहिए। अगर त्रामवन से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवन से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेतवन से पोता गया हो तो कृष्ण वन से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से, हरे वन से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार व संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोईघर, देवालय, शयनघर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बधे पाषाणों अथवा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करे। स्वर्ण, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी पशु पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, जग के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर जो मक्का, बर्तनल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदूत, कापसी नामक अन्य, सावन, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुष व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तिल के बने हुए सूप आदि, ओखली, मसूल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चक्की तथा दृढ़ता, पंखा, चंबर, छाता, जूता जो खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पुष्पवन, तृण आदि, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतरंजी, एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, बाला, पर्शी, डाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदी, पाल, तोमर, मुंगल, परसा, पटिशी, भूषुंडी, परंद, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के शल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीपाट आदि, उनके स्थान, अनेक विधन, खान योग्य तथा शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं जहां नहीं बताई गई हैं, उस सब को भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि जहां पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों वेद हैं, और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों में इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के मंद द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मण बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सम शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें धृत तथा बिलपत्रों से शिव का मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे बस उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंबों के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसे विधान से किए जाने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे बस, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला कोई व्रत हुआ है और ना होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है, उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।